नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कीलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं अहम खबर की ओर। गोड्डा के महागामा प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री सह पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह महागठबंधन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के कई लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री से मिले, तो वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जन सुनवाई के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य का निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस मौके पर मंत्री पांडे ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन सरकार अपने पिछले कार्यालय में जनता की जरूरतों को केंद्र में रखते हुए कई महत्वपूर्ण पहल की है। हाल ही में सत्ता में दोबारा लौटने के बाद सरकार ने ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए स्पष्ट दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता पर रखकर कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। सरकार ने उन इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम शुरू किया जहाँ सड़क निर्माण कठिन था। वही बता दें कि लोग अस्पताल या अन्य सेवाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। महागठबंधन सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत अब तक करीब 56 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। सरकार ने इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का निर्णय लिया है। समूह के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार के लिए बैंक से लोन प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमों के जरिए महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.2 लाख रुपए मिलने के बावजूद केंद्र सरकार के सहयोग की कमी ने चुनौती खड़ी कर दी है। संसाधनों के 6.5 लाख आवास परियोजनाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से 3 कमरों के आवास के लिए 2 लाख रुपए अनुदान की मांगी है। अन्य संसाधनों से सहयोग लेकर आवास योजनाओं को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए। किसी भी घटना पर पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। दोषियों को अदालत तक ले जाकर न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज की गई है। महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को जवाबदेही सुनिश्चित की, जिससे हाल में मामलों में त्वरित कार्रवाई के उदाहरण सामने आए। वही कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा CSR फंड के उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कड़े कदम उठाने का वादा किया ताकि जनता को इन परियोजनाओं का सीधा लाभ मिल सके, जिसका परिणाम है कि ECL CSR के द्वारा महागामा में आधुनिक सुविधा से लैस 300 बेड वाला अस्पताल का निर्माण हो रहा है। प्रदेश के दौरे पे हैं, क्या कुछ स्थितियां पूरे प्रदेश की दिख रही हैं? 5 साल महागठबंधन ने जिन कामों को किया है उसका प्रभाव चुनाव में भी दिखा, और वापस से जब हम लोग को जिम्मेदारी मिली है और महत्वपूर्ण विभाग है, पूरा राज्य हमारा ग्रामीण परिवेश अधिक है, वहाँ के लिए जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है उसके अनुरूप हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राथमिकता पर अबुआ आवास हो, चाहे फिर वो ग्रामीण इलाके जो सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं और वहाँ के लोगों को अस्पताल या आसपास कहीं आने जाने में असुविधा होती है, उसको प्राथमिकता पर लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ ग्रामीण सड़क नहीं बन सकता उसको कैसे मनरेगा के माध्यम से पहले कनेक्टिविटी बनाएं और फिर आगे उसको बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों पर काम हो रहा है। 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है। उनको जो ये पैसे मिल रहे हैं वो किसी तरह के जैसे आप जानते हैं कि गांव में बहुत सारे चिट फंड वाले लोग घूम रहे होते हैं और कई बार उनके सेविंग्स का बर्बाद हो जाता है। तो इन महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में कैसे जोड़ा जाए, और नेशनलाइज बैंक से, प्रतिष्ठित बैंकों के माध्यम से, तो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह इन महिलाओं का भी बनवाने का निर्णय लिया है। JSLPS को उसके लिए निर्देशित किया गया है कि जो महिलाएं आज मैया सम्मान का लाभ उठा रही हैं उन्हें समूह से जोड़कर उनके ट्रेनिंग हो, डिजिटल ट्रेनिंग हो, आर्थिक एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेनिंग हो, ताकि वो इस पैसे को उपयोग करके अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ा सकें। आज जिस महिला को 2,500 रुपये मिल रहे हैं, अगर वो समूह के माध्यम से काम करेंगे तो बैंक आज उन्हें स्वरोजगार से जुड़ने के लिए, आर्थिक तौर पर मजबूत होने के लिए लोन दे सकता है। उस लोन को अगर अच्छे से यूज़ करके छोटे मोटे काम अपने आसपास अपने परिवेश में रह करके भी कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने तेज़ी से काम आगे बढ़ाया है, और राज्य की जनता की जो उम्मीद उसको हम लोग आगे भी पूरा करेंगे। और अभी बाकी कौन सी नई योजना है जिस पे काम होना है? अभी तो 1 महीना हुआ है चुनाव के बाद, लेकिन हम लोगों का फ्लैगशिप प्रोग्राम जो खास करके इस विभाग से चल रहा है वो आप जानते हैं अबुआ आवास का है।
उन आवासों को कैसे पूर्ण किया जाए। आज केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं है। राज्य सरकार ने अपने दम से आज 6.5 लाख आवास पर काम की शुरुआत कर दी है। कुछ अब पूर्ण होने वाला है, कुछ बनने की प्रक्रिया में है और कुछ पारित है। लेकिन आज झारखंड को 24 लाख कम से कम आवास की आवश्यकता है। लोगों ने आवेदन दिया है और सरकार की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि इसको पूर्ण करेंगे। राज्य सरकार अपनी क्षमता में 6.5 लाख तक की संख्या तक तो पहुंच पाई है, लेकिन हम लोग ये 24 लाख आवास अपने इस 5 साल के कार्यकाल में पूरा कर पाएँ, उसके लिए भी हम लोग संसाधनों को कैसे पूर्ण किया जाए इसका प्रयास है। केंद्र सरकार से तो हम लोगों ने मांग किया ही है कि वो लोग भी 3 कमरे का आवास के लिए 2 लाख रुपए देने का काम करें। आज प्रधानमंत्री आवास में 1,20,000 मिल रहा है, तो लोग बहुत उत्साहित नहीं हैं उस आवास को लेने के लिए। और अन्य जो बैंकिंग संस्थान हैं जो आवास के लिए मदद कर सकती है राज्य को, उस पर भी काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा का मसला जो है हर बार हर दौर में रहा है, तो अभी महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ होना है? क्योंकि कई दफ़ा यहाँ पुलिस अनरिस्पॉन्सिबल मोड में दिखती है। नहीं, पुलिस को तो सरकार की तरफ से और ख़ास करके राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त निर्देश हैं। और आपने पिछले दिनों में अगर कोई घटना भी हुई है तो आपने देखा होगा कि तुरंत उस पर संज्ञान लेकर पुलिस विभाग जो है काम कर रहा है। चाहे वो हिंदपीढ़ी की लड़कियों का मामला हो या फिर कहीं भी कोई घटना जो महिलाओं के प्रति अत्याचार दिखाता है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करके दोषी को सलाखों तक पहुंचाने का जो काम है वो कर रही है। अनुसंधान की ज़रूरत है तो उसको करके कोर्ट तक पहुंचाया जाता है, ताकि गलत कामों के जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और महिलाओं को न्याय मिले। एक गंभीर मसला है मैम, जो हाल फिलहाल यहाँ चूँकि 2 कॉरपोरेट कंपनी भी है, एक परियोजना चल रही है कॉरपोरेट कंपनी, CSR के फंड में पारदर्शिता नहीं है, कई जगह कमियाँ, साधारण चीज़ें कंबल को लेकर के लोगों को भटकना पड़ती है। मुद्दे को आप उठा रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत जायज़ है। अगर इस इलाके से वो लोग अपनी कंपनी चला रहे हैं, यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका कम से कम जो CSR का फंड है उसको जिम्मेदारी से आसपास के इलाकों में खर्च करना चाहिए। राज्य सरकार अपने संसाधनों से तो ठंड का इंतज़ाम कर ही रही है, लेकिन इनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और कानूनन भी इसके लिए सवाल किया जाना चाहिए। और केंद्र से खास करके जो जुड़ी हुई संस्थान हैं, हम लोग लोकल स्तर पर तो उठाते हैं, लेकिन केंद्र के जो संस्थान हैं उनकी मनमानी तो है ही इस क्षेत्र में। उसके लिए क्या कोई बड़ा कदम उठाया जाना? मुझे लगता है पिछले 5 साल में CSR के माध्यम से जितना काम राज्य सरकार दबाव देके करा पाई है, इसके पहले नहीं हो पाता था। आज 300 बेड अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है अगर महगामा में, तो ये CSR फंड के माध्यम से ही होना था, जो 13 साल से लंबित था। उसको आज धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है और राज्य सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जिनकी आदतें खराब हैं उनको सुधरने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।